गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं राममोहन सिंह, सर्वेयर, लीगल एडवाइज़र, आज आपके बीच में द कंपनीज एक्ट 2013 का ऐसा सेक्शन जिसमें डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का वैकेट सीट जो वैकेट हो रही है वो वैकेटिंग ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन ये है कि मैं सोचता हूँ इतने ही कवर कर दिया जाए। साथियों, हमारा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉ सेक्शन 8 कंपनी है, एसोसिएशन भी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो एसोसिएशन की एक सीमा तक एसोसिएशन के रूप में काम कर सकता है और बहुत बड़ा जो है ना कोई ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता। समझने की कोशिश करते हैं कंपनी लॉ से अपने इंस्टीट्यूट को। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैं कंपनी लॉ के लिए कंपनी लॉ का टॉपिक है, लेकिन कंपनी लॉ के टॉपिक से ही आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं इस लॉ से। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ये ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट कब होगा? कोई रिजिग्नेशन देगा तब होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी डायरेक्टर का तब होगा, और प्रोवाइडेड दैट देयर ही इंक्योर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन आता है। द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन ऑल कंपनीज अदर देन द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट अंडर सब सेक्शन, डिफॉल्ट में है वो हो जाएगी। ही कोई भी डायरेक्टर एबसेंट हो जाता है, ही एबसेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड से अगर एब्सेंस की कोई लीव ले लिया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बार बार एबसेंट हो रहा है, मीटिंग में नहीं जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिक जो है ना डायरेक्टरशिप खत्म हो जाती है। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, उस समय भी इसकी डायरेक्टरशिप जा सकती है। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से उसे बचना है। ही बिकम्स डिसक्वालीफाइड बाई एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, किसी ट्रिब्यूनल ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया है तो भी सीट वैकेंट हो जाएगी। ही इज़ कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ, किसी ऑफेंस के लिए अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ ने कर दिया तो विदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ द इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा का कोई पनिशमेंट उसको हो जाता है तो उसे भी सीट वैकेंट करने पड़ेगा, वैकेट करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंस shall not be vacated by the director in case of the orders referred to in clause E and F. E and F में है कि डिस्क्वालिफिकेशन है, ट्रिब्यूनल और कोई ट्रिब्यूनल ने कर दिया या किसी कोर्ट ने कर दिया, और F में है कि कन्विक्शन किसी भी अपराध में हो गया उसमें जिसमें 6 महीने से ऊपर की सज़ा हो गई, उसमें भी खाली करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड the 30 days from the 30 days from the date of conviction or order of the disqualification, जब डिस्क्वालिफिकेशन 30 डेज तक प्रेस है उसके बाद हो जाएगा। वेयर एन अपील और पिटिशन इज प्रिफर्ड, अगर कोई उसी दौरान में कोई अपील और पिटिशन लग गया कहीं पे, प्रिफर कर दिया बंदे ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो वो भी जो है ना प्रोसेड द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन सेंटेंस एंड ऑर्डर अंटिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच एंड द अपील और पिटिशन इज डिस्पोज, जब तक वो डिस्पोज नहीं होती अपील अगर तब तक जो है ना उसको वैकेट नहीं किया जा सकता है, रहेगा। वेयर एनी फर्दर अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट ऑर्डर और सेंटेंस विद इन 7 days अंटिल सच फर्दर अपील और पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ, अगर डिस्पोज 7 दिन के अंदर ही अपील में चला गया है, उसमें भी पहले वाले में भी 7 दिन था, इसमें भी, तो अगर वहाँ डिस्पोज हो गई तो फिर अपने आप ही वैकेट हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगी सीट। ही इज रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट में कोई ऐसा
क्लाज है जिसकी वजह से वो रिमूव कर दिया गया है। तभी ही हैविंग बीन अपॉइंटेड ए डायरेक्टर बाई वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग इन ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंपनी। कोई एम्प्लॉयमेंट में है, किसी उधर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, कहीं पे भी सीज होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी सीज हो जाएगा। If a person functions as a director even when he knows that the office of the director held by him has become vacant on account of any of the disqualification specified in subsection 1, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees। 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख रुपए हो सकती है। और if a person functions as a director even when he knows that the office of director held by him has become vacant on account of any of disqualification, किसी तरह की भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उसे मालूम है कि मेरी सीट गई है, मेरी पोजीशन वैकेंट है, फिर भी काम कर रहा है, तो उसको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की पेनल्टी और 1 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसा अगर कोई प्रावधान ऐसा कोई हमारा डायरेक्टर या हमारे यहाँ कुछ होता है तो इस लाभ को इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वैकेट their offices under any of the disqualification is specified in subsection 1, the promoter or in his absence the central government shall appoint the required number of directors who shall hold office till the directors are appointed by the company in general meeting। अगर सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या उनको किसी भी तरह से वैकेट करने के लिए हो गया, ऑर्डर हो गया है तो वैकेट करना है, तो ऐसी हालत में प्रमोटर अपॉइंट कर सकता है। प्रमोटर कौन है? हमारे इस्लाह का प्रमोटर IRDA, उसके 3 लोग हैं प्रमोटर, वो अपॉइंट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करके इसको चला सकते हैं और ये जितनी भी लोग हैं उनकी सीटें खाली हो सकती हैं। ये प्रावधान है। अगर सारे के सारे वैकेट कर जाते हैं, सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सारे के सारे को रिमूव कर दिया जाता है, तो A private company may, by its article, provide any other ground for the vacation of the office of the director in addition to those specified in subsection। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई ऐसा प्रावधान दिया गया है जिसके माध्यम से किसी डायरेक्टर को निकालने का या हटाने का कोई प्रावधान है और वो कंट्रावीनिंग नहीं है, तो वो भी प्रावधान से इसको हटाया जा सकता है। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आगे वाला हम रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर है उसको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।